होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी खासी हूँ। और रेमू का ब्लॉग ससुराल से जा रहा है तो कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, मुश्किल से कुछ सूट हो पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या दिखाएं नहीं दिखाएं इसी। और अभी बहुत सारी तैयारियां चल रही है, मुझे जाना है कहीं, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, छोटी छोटी क्लिप। तो अभी मैं किचन में हूँ। वैसे आज से ऊपर भी काम लग गया है तो ऊपर की भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मीन्स जो सेंटिंग था वो खुल गया है तो मैं ऊपर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस सुबह हुआ, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, तो 6 बज रहे हैं। चलिए जल्दी पहले काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद छोटी मोटी क्लिप आज होगा तो कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने का और आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, जो शॉपिंग होगी उसकी तो क्लिप उसकी तो वीडियो जरूर बनाएंगे। कल भी गए थे शॉपिंग पर बट कल नहीं हो पाया शॉपिंग। मेरे ब्लॉग में बने रहें, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। चलिए, मेरे करेले की भुंजिया बन के रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी, जो कि माँ का फेवरेट है, मतलब मेरी सासू माँ का। तो वो बोली थी कि बनाना बेटा, तो आज हम वही बेसन की सब्जी बनाएंगे। उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है बट आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप किचन में देख रहे हैं माँ आई हुई हैं, क्योंकि ऊपर में जो काम लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनके लिए चाय बना के देना है। जो वर्कर लोग हैं उनको चाय बना के देनी है। तो यहाँ पे हम लेमन टी बना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लेमन टी पीने का मन है। तो यहाँ पे मैं लेमन टी बना रही हूँ। वही माँ से कुछ बातें हो रही थी, कुछ बातचीत हो रही थी। तो इसी ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ लोगों को, मैं अपने ससुराल के बारे में छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगी। और इस ब्लॉग में सिर्फ सासू माँ से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। आगे किसी ब्लॉग में अपने और फैमिली, जैसे मेरी भाभी जो है, मेरी जो जेठानी हुई, मतलब सब फैमिली हम लोग क्या है नहीं है, वो उसके बारे में धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो इस ब्लॉग में चलिए कुछ बातें करती हूँ सासू माँ से रिलेटेड। यहाँ पे मैं बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए बेसन ले ली हूँ। आप बेसन अपने अनुसार लीजिएगा, मतलब आपके घर में कितनी फैमिली है उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे हम माँ को दिखा रहे हैं, देखिए माँ इतना ठीक है। तो माँ बोली हाँ हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसन ले लेंगे, उसमें हमें देनी है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और अगर आप चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी गरम मसाला भी दे दीजिएगा। और नमक डाल के उसे पानी से एकदम घोल बनानी है और पतली सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साथ में चाय के बेसन की घोल भी तैयार कर ले रही हूँ। तो चलिए सासू माँ से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मतलब मेरी सास कैसी हैं, क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारे लोगों का, जब मैं वो वाली वीडियो डाली थी एक, तो बहुत सारे ने बोला वाह दीदी ये आपने ससुराल की कुछ शेयर कीजिए ये वो। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ससुराल तो आप लोग जानते हो पटना में है, हम लोग अभी पटना में रहते हैं, दिल्ली में है भाभी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो माँ है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही सिर्फ किचन में काम करती हूँ और मेरी सासू माँ आपको नहीं दिखती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी मेरी सासू माँ कैसी है। मेरी सासू माँ है ना, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैं उनको देख रही हूँ। शादी करके आई थी तो मेरे मन में भी एक डर होता है ना, हर लड़की के मन में एक डर होता है कि ससुराल कैसा होगा, सास कैसी होंगी, फैमिली कैसी होगी, ससुर वगैरह से नहीं, ज़्यादा लगता है सास कैसी होंगी, क्योंकि सास के साथ इंसान को ज़्यादा रहना होगा। और जेठानी और देवरानी जो होती है वो तो फिर ठीक है, फिर भी ठीक है रहता है, क्योंकि चलिए हम लोग एक एज के होते हैं तो फिर हमारा रिलेशन तो वैसा मतलब ख़राब नहीं होता है जेठानी देवरानी। लेकिन सास कैसी होंगी ये वाली। तो जब हम शादी करके आए थे ना, तो हम अपनी माँ को देखते थे कि भाभी के साथ मतलब एकदम ऐसे भाभी का मदद करना। वो माँ एकदम सुबह उठती थी, हम भाभी, जैसे मैं तो नहीं थी तो मुझे उस समय कुछ नहीं करना रहता था, लेकिन माँ चाय बना के रखना, सबको देना, और भाभी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो मुझे लगता था कि जब ये भाभी के साथ कर रही हैं और भाभी और माँ का रिलेशन ऐसा है, तब तो मतलब एक ससुराल का डर थोड़ा मेरे मन में कम हुआ था। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ सास बहू जैसा फील नहीं आपको होता है। मुझे नहीं दिखा था जब मैं शादी करके आई थी और रिसेप्शन होके, जब मैं रिसेप्शन में आरा में गई थी और कुछ दिन वहाँ रही थी, तो 2-4 दिन भाभी भी रही थी, फिर भाभी चली गई थी। पर मैं देखी थी माँ को एकदम सब चीज़ कर करके देना, ये करना वो करना, और वो खुद सारा काम करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहूँगी कि अब तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन माँ का मैं रूटीन देखी हूँ सुबह शुरू से। वो उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगाएंगी, पूरा घर बाहर धो देंगी, साफ़ कर देंगी, उसके बाद चाय भी चढ़ा देती हैं। हम भाभी अगर उठे तो वो चाय भी दे दी दोनों को। ये सब नहीं है हमारे घर में कि नहीं वो मतलब बहू उठेगी तभी बहू ही चाय बनाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सब्जी भी काट लेना, पूरा सब्जी काट लेती हैं, सब्जी काट वाट के धो ऊ के किचन में वो चढ़ा भी देती हैं, बना भी देती हैं। और तबीयत अगर ख़राब है दोनों
बहू का, तो वो सारा काम करती हैं, A to Z काम करती है। मतलब हम उनको आज तक कभी बैठे नहीं देखें कि वो बैठे रहती हैं। कुछ होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी सास तो पानी भी उठा के नहीं पीती हैं, मेरी सास तो ये करती है, लेकिन मेरी जब से शादी हुई है तो मेरे साथ तो जो है, हम तो मतलब अभी भी बहुत पुराने नहीं हुए हैं, लेकिन हम भाभी के साथ जब से ही माँ को देखे थे ना, तो मुझे लगा था कि नहीं, हमारा जो ससुराल है एक बहुत ही मतलब खुले मिजाज का ससुराल है। और मेरे जो ससुर है वो भी हमें भाभी को ज़्यादा काम करते देखते थे, बेटू ये मत बनाओ, कुछ दे दो मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। माँ हर काम, एक छोटा से छोटा जो मेन काम होता है ना, सारा काम माँ करती हैं। पहले छत था, छत का पूरा क्लीन करना, छत पे पानी डालना, क्या पेड़ लगा हुआ है नहीं लगा है, कोई बहू को प्रेशर हमारे घर में नहीं दिया जाता है। फिर वो जब तक अगर बहू खाना बना रही है तो वो और भी कुछ काम करते रहती हैं, ये नहीं कि वो बैठी रहती हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा ससुराल ऐसा है, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में एक बहू के साथ रिलेशन सास का अच्छा है, तो आप ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आप आओगे उस घर में, अगर आप बहू बन के आओगे तो आपके साथ भी आपकी सास का रिलेशन अच्छा है। क्योंकि अगर ये चीज़ है कि वो कभी बैठती नहीं है, हम लोग बोलेंगे भी माँ बैठ जाइए, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सारा खाना बनाना, कभी ऐसा नहीं है कि उनको बहू। हमारे घर में तो ऐसा भी है कि हम भाभी पहले खा लेते हैं, माँ बाद में खाती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे घर में ब्रेकफास्ट माँ बाद में करती, वो पूजा करके आती, बोलती तुम दोनों खा लो, हम लोग खा लेते हैं। तो यही चीज़ हम बताना चाहते हैं, हर सास को ऐसी होनी चाहिए। तो क्या है ना, बहू को भी कोई प्रेशर नहीं होता है, उसे भी अपना घर की तरह समझ में आता है कि चलो अपना घर है। और हम बहू है तो ऐसा नहीं है कि बहू अगर काम कर रही है तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, उसका घर है तो वो काम करेगी, फैमिली है। क्या हम अब हमारी फैमिली में अगर मायके में है कोई कम लोग हैं तो हम काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। हम बैंगलोर में रहते तो काम नहीं करते हैं, सब कोई काम करता है। और ये काम कितना ही बड़ा होता है यार, बहुत छोटा होता है, मिलके अगर सब पूरे फैमिली करते हैं ना, बहुत छोटा काम होता है। वही मैं बताना चाह रही थी, इस ब्लॉग में शेयर करना चाह रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका ससुराल कैसा है, आपकी सासू माँ कैसा है। और मेरा भाभी का रिलेशन तो खैर बिल्कुल अलग ही है, वो रिलेशन मेरा और जेठानी का रिलेशन दिखता ही नहीं है। और जेठानी के बारे में इस ब्लॉग में मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, बस सासू माँ के बारे में बात कर रही हूँ, सासू माँ के लिए है। तो यहाँ पे मेरी लगता है मैं बहुत सारी बातें कर ली। हाँ, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, मुझे बहुत सारा कुछ बताना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर किसी का ससुराल ऐसा हो, बस हमारे ससुराल को नज़र ना लगे, हमारा जो फैमिली है उसे नज़र ना लगे, बस हमारी सासू माँ हमारे ससुर हम दोनों बहू से ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पे अभी जो हम बर्तन धो रहे हैं तो यहाँ पे हमारी बात चल रही है। ऐसे माँ मुझे देखती हैं तो बहुत गुस्सा करती हैं, बोलती है ये 1 मिनट शांति से नहीं रहती है, तुम खाना बना रही हो तो आराम से खाना बनाओ, बर्तन तो हम धो ही देंगे। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हम बर्तन भी धो लेते हैं। यही है तो कि अगर आप अपनी बहू को प्यार दीजिएगा तो बहू भी हमेशा आपको इज्जत और प्यार देते रहेगी, बर्तन भी धोते रहती है। तो यहाँ ये चीज़ वो मुझे बहुत बार मना करती हैं, क्योंकि हमारे घर में इस बात पे अभी मैं बता दूं कि बर्तन भी वो धोती हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सासू माँ, हम तो हमेशा देखे दोपहर में जब सब खाना हो जाता है तो माँ पूरा बर्तन धो के लेके बैठ जाएंगी, रात में पूरा बर्तन लेके बैठ जाएंगी। लेकिन मेरा आदत है कि नहीं, हम खाना भी बनाते रहते हैं, बर्तन भी धोते रहते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं अच्छा लगता। वो बोलती है थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर आराम कर, नहीं तो तुम खाना बनाओ, मेरा काम है, हम बर्तन धो ही लेंगे उधर। आयमा, क्या तो ये जो आज सब्जी बना है, क्या इसको बोलते हैं? बेसन सब्जी है, बेसन कटौड़ी। कैसा बना है? ऐसा बना कि हम इससे बढ़िया सब्जी ये नहीं खाए हैं कभी। बेसन का कि बेसन का सब्जी से बढ़िया नहीं खाई हैं? नहीं, कोई सब्जी से हमको इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं लगता है, जितना बढ़िया ये सब्जी लगा है। बहुत लाजवाब लगा है नहीं? बहुत लाजवाब, एकदम टेस्टी है। हाँ, कहाँ ही नहीं खाए हैं इससे बढ़िया से। चलिए, अब मोदी जी का कुछ, मोदी जी का रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। नहीं, मोदी जी को नहीं होगा गड़बड़। अच्छा, वो गड़बड़ होने वाला आदमी है नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, मम्मी जी अपने बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा। चल, आप पापा? बहुत अच्छा सब्जी है, द बेस्ट। द बेस्ट। जैसे मोदी जी बेस्ट हैं वैसे सब्जी भी बेस्ट। 4 महीना रहे इस सब्जी के इंतजार में क्या कि हैप्पी आएगा तो ये सब्जी बनाए। 4 महीना? हाँ, ऐसा सब्जी हमसे नहीं बनता है। नहीं, वाह। मौसी जी को भी बना के खिलाए थे पिछला बार। मौसी जी भी बोली कि जे यहाँ आके तुरंत बनाए, लेकिन मौसा जी कहे कि वैसा नहीं बना। आएंगी तो खिला देंगे। उतना बढ़िया नहीं बना। ऐसा?
इसमें थोड़ा ही सब्जी और डालिए। वहाँ से पूछे कि कैसे कैसे बना था। हैप्पी का रेसिपी है। बस बहुत थोड़ा मेहनत- यही है इसमें हमको समय लगता है। समय लगता है, लेकिन इसमें तेल भी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि तेल उल खा रहे हैं या कुछ। लेकिन इसको छनाता है तेल लेकिन में। तेल लगता है वही इसमें। बोले लगता है। छनाता हाँ। है तेल में। तेल इसमें लगता ग्रेवी है। में तेल लगे नहीं लगे लेकिन ये छनाएगा इसमें तेल लगता है। वाह, आप बनाएंगे भैया के मैरिज डे। लेकिन जितना अच्छा लग रहा है उतना खर्च में नहीं है। नहीं नहीं, जितना अच्छा सब्जी लग रहा है। चलिए। चटनी है, आम का चटनी है एकदम। आप लाजवाब। अपना थाली वाला आम का चटनी दिखाइए। चटनियों बहुत अच्छा है, बहुत। आम का चटनी तो ऐसा बना है क्या बताएं, बहुत बढ़िया। पापा के कारण बना दिए, याद आया खाइए कि पापा चटनी